हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी फ्रेंड के लिए देखना चाहें, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके डीप इमोशंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कॉमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155। टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं और कैंडल स्पेल्स, ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल या फिर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान रखिएगा एक ही नंबर है जहाँ पर रीडिंग और स्पेल दोनों ही बुक होते हैं। ओके, अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए, उनकी फीलिंग्स को बताइए, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ, द स्टार। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस। ओके, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सही से लगा लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर तुला राशि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, 17 नंबर एंड 9 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, मार्च मंथ, फरवरी मंथ, जनवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे फरवरी मंथ ना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, यहाँ पर अगस्त एंड सितंबर एंड यहाँ पर नवंबर, ये कुछ मंथ्स हैं आप लोगों के लिए। जैसे बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ना आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब जिस पर मेरी नज़र गई है स्टार्टिंग में से ही 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी, आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड है। कोई भी काम को ना वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई फैसले लेने पर, जो बड़े फैसले होते हैं
बड़े क्या, यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि छोटे छोटे फैसले पर भी किसी ना किसी पर ये डिपेंडेंट होते हैं। ये खुद का दिमाग नहीं लगा पाते हैं, खुद से फैसले नहीं ले पाते हैं, खुद से समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है, नहीं समझ पाते हैं। ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं क्या करूं, कि ये सही है नहीं है। भले इनका दिल कुछ कहेगा, इनका दिमाग कुछ कहेगा, पर ये स्टिल दूसरे की ओपिनियन पर निर्भर रहते हैं, दूसरे की गाइडेंस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे की बातों में रहते हैं। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, अगर इनको कुछ खरीदना है, शॉपिंग करनी है, वहां पर भी आप देखोगे कि ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। लाइक कि क्या लूं, कैसे लूं, क्या सही है क्या नहीं है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये सही है नहीं है, ये और जो ले भी लिया उसके बाद भी ये मैंने सही लिया, ये ज्यादा मैंने खर्चा तो नहीं कर दिया, या इससे बेहतर मुझे मिल सकता था। लाइक ऐसा ही दिख रहा है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में। आपने देखा होगा इवन इस रिश्ते के लिए भी, अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हुए आए हो या आ रहे हो, अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये कमिटमेंट दे, ठीक है, या आप कभी करते थे, एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये हमेशा दूसरों से पूछेंगे, अपने फ्रेंड से, कि ये मेरे लिए सही है क्या, मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, मतलब या अपनी फैमिली में पूछेंगे या अपने फ्रेंड से पूछेंगे। उसके बाद भी अगर किसी ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 लोग हैं तो चारों का मुंह अलग अलग ही होगा ना, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई दे दे कमिटमेंट, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 ये तेरे लिए सही नहीं है, तो दूसरी भी मिल सकती है या दूसरा भी मिल सकता है, तो इससे बेटर मिल सकता है। लाइक ऐसा ही दिख रहा है कि आपका रिश्ता इनकी तरफ से ना दूसरों पर डिपेंडेंट रहा है हमेशा। कमिटमेंट तो बहुत बड़ी बात है, इवन अगर इन्हें कहीं घूमने भी जाना है, इन्हें कुछ छोटी मोटी चीजें करनी भी है, आपके लिए कुछ करना है या आपसे मिलना है नहीं मिलना है, ये उसके लिए भी अगर इनका कोई फ्रेंड कहेगा कि चलो आज चलते हैं, आपके साथ इनका ऑलरेडी प्लान है, ठीक है, तो फ्रेंड कहेंगे या फिर फैमिली का कुछ ऐसा आ गया है, तो फिर ये सोचेंगे मैं करूं नहीं करूं, सही है नहीं है, कहाँ जाऊं क्या करूं। मतलब लाइक बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी आपके पार्टनर की दिख रही है। आपने देखा होगा अभी भी या तो आपको कंफ्यूज्ड करके रखा है या फिर लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, ऑन ऑफ बहुत करते हैं ये, आना जाना आपकी लाइफ में, आना जाना। जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे नहीं चाहिए अब ये इंसान, मुझे आगे बढ़ना है, तो वैसे ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपको मूव ऑन भी नहीं करने देंगे, आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। लाइक ऐसा ही दिख रहा है जहां पर ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत मैश कर देते हैं, उलझा के रख देते हैं। बहुत उलझी इनकी लाइफ भी ना मुझे बहुत उलझी हुई सी दिख रही है हर सिचुएशन में। फैमिली में देख लो हर चीज़ उलझाई है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख लो इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी उलझी हुई सी है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लाइक इवन अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब चेंज कर लूँ या फिर मैं इधर ही करूँ, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अगर कोई कुछ कहेगा, ठीक है, पहले अगर किसी ने कुछ कहा फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे ने कुछ कह दिया, 4 लोगों ने सेम कहा, 5वें ने कुछ गलत कह दिया या फिर कुछ अलग बोल दिया, तो फिर ये कंफ्यूज्ड। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको इस वजह से वेट भी कराया है, हमेशा इन्होंने आपको टाला है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब इससे क्या हुआ है, क्योंकि आप भी तो स्टक हुए ना इनकी वजह से, आप भी तो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इनकी वजह से बहुत स्टक रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत स्टक। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों साथ में, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे दूरियां दिख रही हैं। या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या दूरियां दिख रही हैं बेसिकली मुझे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि दूरियों को दिखा रहा है, कि जो कि ऐसा दिखा रहा है कि आपके कनेक्शन में इनकी वजह से बहुत बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, ठीक है। इनका एक डिसीजन नहीं ले पाना, कभी हाँ कहना, कभी ना कहना, कभी कुछ कहना, कभी अपनी बात से मुखर जाना, क्योंकि ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आज कहेंगे कल आप विश्वास नहीं कर सकते कि कल उसी बात में ये टिके रहेंगे, कल फिर उस बात को ये डिनाई कर देंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिफरेंसेस आ चुके हैं, डिस्टेंस आ चुका है,
तो लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आज भी पास्ट में स्टक है, आज भी वो आपके ख्यालों में खोए हैं, आज भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप ना उनके लिए सब कुछ थे, मतलब आपसे ही उन्होंने जीना सीखा था, जीना क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना क्या होता है। क्योंकि दिख रहा है आपके अंदर ना एक टाइम पर अभी इनको लेकर इन्होंने आपको पूरा ही बदल दिया है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पहले आप बहुत खुश रहते थे, बहुत मतलब अपने में खुश थे, खुद को बदल रहे थे, पर जब से ये आपकी लाइफ में आए, आप इनके प्यार में पड़े, तब से सब चीज़ें उल्टी ही हुई हैं आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब उल्टी हुई है। लाइक आप एंजाइटी में गए हो, इससे पहले आप इतना एंजाइटी में नहीं थे, फिर भी आप अगर सपोज आप का कोई ब्रेकअप हुआ या आपको कहीं से बिट्रेयल मिला, धोखा मिला, चीटिंग मिली, तो आपने ओवरकम कर लिया था। बट जब से इनके साथ आपका कनेक्शन बना है, ये आपकी लाइफ में आए, तब से तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत असर पड़ा है ये ब्रेकअप का, या फिर कह सकते हैं इनका एक डिसीजन नहीं लेना, इनका कंफ्यूज रहना, इनका दूसरे की बात सुनना, दूसरे की बात सुनकर ही करना ना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब है इनके अंदर ये कमी तो है कि दूसरे की बात सुनकर ना ये रिश्ते को चलाते हैं, दूसरों की सुनकर ये रिश्ते को बनाते हैं, दूसरों की सुनकर ये रिश्ते में मतलब लाइक सब कुछ ठीक चल रहा होगा ना, फिर अचानक से खराब हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि बाहर वालों की बहुत सुनते हैं, मैनिपुलेशन में बहुत आ जाते हैं। लेकिन प्यार ना आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार है, आज प्यार है, ठीक है। क्योंकि जब ठोकरें खाई है ना इन्होंने, मैंने कहा ना गलत डिसीजन हमेशा लिए हैं, गलत चीज़ों को हमेशा चूज़ किया है, और आज जब गलतियां हुई हैं, इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। जब गलतियां करेगा नहीं तो सीखने को भी कैसे मिलेगा? तो गलतियां की हैं, बहुत की हैं, और लिटरली गलतियां करके सीखा ही है, सीख रहे हैं। इवन सीखा ही क्या है, वो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स। मुझे ना यहाँ पर किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। वैसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहे ना, हो सकता है आप में और आपके अलावा भी कोई और रहा है इनकी लाइफ में, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपके अलावा भी कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, या हमेशा रहा है। लाइक इसीलिए ये बहुत कंफ्यूज्ड हुए कि आपको कमिटमेंट दे ना दे, या आपसे बेहतर तो कोई नहीं मिल जाएगा, या बहुत चीज़ें हाँ इनके माइंड में थी, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मे बी नहीं कहूँगी, हाँ चांसेस तो यहाँ पर यही दिख रहे हैं, कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि इन्होंने आपको ना चूज करके किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये गए, थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया। क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ उसका? कि वो जो डिसीजन था ना वो गलत हुआ है। ऐसा ही किया इन्होंने। अगर 2 कंपनी में इंटरव्यू दिया या 2 ऑप्शन चूज करना था लाइफ में भी, कि अपना पैशन या फिर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो उसे ना चूज करके दूसरी चीज़ को चूज करना और धक्के आज तक खा रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन को चूज करना, आपसे ऊपर रखना, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव उसकी तरफ देखना, या फिर इनको लगना कि वही सही है। और पता है अगर इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को चूज भी किया है, स्टिल अपने दिमाग से नहीं किया है, फिर अपने दिल से नहीं किया है, लोगों की बातों में आकर किया है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। मे बी किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई है, फैमिली ने कहा, कुछ चीज़ें बोली, कुछ चीज़ें बताई ना कि ऐसा होगा, सब अच्छा होगा, दहेज मिलेगा, ये वो, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली बात है हर किसी के लिए नहीं होगा। तो अब ये क्या इन्होंने क्या किया, आपको वहाँ पर डिच कर दिया, आपको वहाँ पर धोखा दे दिया और चूज कर लिया, ठीक है, अपनी फैमिली का कहा हुआ, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति को, और शादी कर ली और आज पछता रहे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड के अलावा
के भी अलावा ये किसी ना किसी से बात कर रहे थे या किसी ना किसी की तरफ थे और वहां पर इन्होंने चूज किया है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। और हो सकता है बहुत रेयर केस में इन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ को ही चूज किया, जो भी किया, बट आज ऐसा दिख रहा है कि डिसीजन गलत हुआ है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, देख लो ये कार्ड आपको दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है द चैरियट का कार्ड। एक मिस्टेक जो इन्होंने की, आज उनकी लाइफ रुक गई है, आज वो अकेले पड़ चुके हैं, आज उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। नहीं है हैप्पीनेस, नहीं है खुशी। काश थोड़ा सा अपने दिल की भी सुन लेते ना, तो शायद आज बात अलग होती। क्यों? क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे इनका दिमाग भी कुछ कहे, पर दिल इनका हमेशा कहता था, इन्होंने कभी दिल की नहीं सुनी। कभी कभी ना आपकी जो इंट्यूशन होती है, एक थोड़ी सी आवाज आती है उसकी कि ये तुम गलत कर रहे हो या इसको चूज करो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस जो होती है, आपकी इंट्यूशन सब में होती है। ठीक है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इंट्यूशन सबके अंदर होती है। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है तो वो सही कह रही है, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है इनकी इंट्यूशन कह रही थी कि आपके साथ रहना चाहिए या आपको कमिटमेंट देना चाहिए, आप बेहतर हो, पर नहीं, इन्होंने शायद लोगों की सोचकर, समाज की सोचकर, दूसरों की सुनकर एक गलत डिसीजन लिया। आज ये मिल रहा है, भुगत रहे हैं, दिल टूटा हुआ दिख रहा है। आप खुद ही देखो ना, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति को चूज करना या फिर कोई अलग सिचुएशन, जरूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो, थर्ड पर्सन ना, कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन ही हो सकता है कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो वहां उसे चूज किया, थर्ड सिचुएशन को चूज किया। आज इनके हाल कैसे हो गए, आज इनके हालत कैसे हो गए, आप ये देख लो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दिल टूटा है, दिल दुखा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, दिल तोड़ा गया है, कुछ ऐसा वो कर रही है या कर रहा है, कोई भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो पेन मिल रहा है। आज पता चल रहा है कि मेरे डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। आज इनको समझ आ रहा है कि दूसरों की सुनकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा इनको लगता था कि यार मैं तो गलत तो ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, दूसरे की सुन के क्या पता मैं सही करूँ, मेरी सही। आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ को कोई और गाइड कर सकता है क्या? तो अपने दिल की सुनते ना, तो शायद कुछ और होता, आज हालात कुछ और होते, आज सिचुएशन कुछ और होती। क्योंकि आज तो दिल दुखा है, पूरे अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हैं, ये कोई नहीं है इनका ना सुख दुख में साथ देने के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो अब सारी दुनिया को छोड़कर, अगर उनको सबसे बगावत करनी पड़े, सबके अगेंस्ट जाना पड़े, वो जाना चाहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। क्यों? क्योंकि अब समझ आया है कि एक भूल हुई, मिस्टेक हुई, और अब नहीं सुनना है। अभी भी लोग इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव गाइड करने की कोशिश करते हैं, आपसे ही रिलेटेड नहीं, नॉर्मली भी लाइफ में ना इतनी ठोकरें मिल रही है, इतनी, आप जब से दूर गए हो ना तब से तो इतनी ठोकरें मिल रही है, हर जगह से ना पता चल रहा है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर सुननी थी तो आपकी सुन लेते, आपकी कभी नहीं सुनी, कभी अच्छा है मैं आपकी नहीं सुनी ना। तो अब लग रहा है आज जब एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आज आपको खो चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका साथ सब खो ही तो दिया इन्होंने अपनी हरकतों से। और क्या किया? तो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लाइक बहुत डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत लो फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्ब दिख रहे हैं ना। तो डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ करने के लिए ना, सब कुछ लाइफ को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि उनको आपके लिए, इस रिश्ते के लिए
खास एक्शन लिया होता, एक पॉजिटिव एक्शन लिया होता, उनको अब फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब हिम्मत ला रहे हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हिम्मत भी नहीं थी आपके पार्टनर की अभी तक आपके लिए एक्शन लेने की, आपको फेस करने की, या लोगों के सामने लोग क्या कहेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फर्क पड़ता था, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, कुछ गलत ना हो जाए, अब बहुत चीज़ें पड़ती थी, बहुत चीज़ें लगती थी, पर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को, वो कहाँ खुश हैं, किसके साथ खुश हैं, कहाँ उन्हें खुशी मिल सकती है, उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लोगों को खुश नहीं कर सकते, कब तक खुश करोगे? और फिर हर किसी को खुश करने में लगे पड़े रहोगे तो फिर खुद कब खुश रहोगे भाई ना? तो अब उनको लग रहा है कि सबको चेस करते करते अपनी खुशियों को वो खो चुके हैं, और या फिर सबकी को खुश करते करते वो लोग खुश भी रहे पूरे, इनको कमेंट टॉन्ट भी करते हैं, कमेंट सा करते हैं, टॉन्ट सा करते हैं, मतलब नेगेटिव बोलते हैं इनके अगेंस्ट, इनके बारे में। तो उनको फील हो रहा है कि क्या फ़ायदा है। देखो, इनकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली से ही है, फैमिली से ही फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली वाले ही हैं जो बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। अब सोचो, फैमिली ही ऐसा कर रही है तो फिर आप किसी और से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब उनके एक्शन को ना कोई नहीं रोक सकता, उनका एक्शन लेना कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एक रियलाइजेशन है। ठीक है, अब उनको रियलाइजेशन है, जो गलती उनसे हुई है, जो गलतियां उन्होंने की हैं, अब और नहीं। ठीक है, गलतियों को लेकर पछताने से ही कुछ नहीं होगा, अब उनको ठीक करना है। ठीक है, उन गलतियों को सुधारना है, उन गलतियों से सीखना है। तो आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए लौटना चाहते हैं, और इस रिश्ते के लिए वो, उनको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, भले ही आपको अब चाहिए नहीं चाहिए वो अलग मैटर है, बट उनको तो चाहिए ये रिश्ता, आपका साथ, आपका प्यार उनको तो चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 स्टार क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून, 10 स्टार को द मून क्लैरिफाई कर रहा है। देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आज वो इतना अफसोस कर रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं, इतना डाउन फील कर रहे हैं आज हर कोई, क्योंकि जब आप लोगों को दिखा देते हो ना कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो फ़ायदा भी आपका उठाया जाता है। तो हाँ, लोग इनका फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। द मून का कार्ड है, हर कोई कुछ भी आकर कुछ भी बोल जा रहा है इनसे, कैसे भी इनको ट्रीट कर रहा है। अब इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन यही दिख रही है कि कोई कुछ भी आता है। एक टाइम था जो कोई मतलब जो इनसे डरते थे ना, डरते थे, यानी कि इनसे जो कोई सामने बोल नहीं पाते थे, आज वो भी कुछ भी कहकर, कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब इनके मुंह पर, बच्चे से बच्चा भी इनके मुंह पर आके कुछ भी कह के जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि इन्हीं की फॉल्ट है, इन्हीं की गलती है कि जब इन्होंने इतना बेवकूफ़ी दिखाई है अपनी लाइफ में, इतनी बेवकूफ़ी की है, तो आज इनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तकलीफ में है, तकलीफ में है, दुखी है, परेशान है, किसी को अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अपनी बातों को समझा भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। ये देखो, द मून को 10 स्टार ही तो क्लैरिफाई कर रहा है, जिसने शायद इनको संभाल के रखा था, जिसके होने से इनकी रिस्पेक्ट थी, इनकी इज्जत थी, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या फिर आप इस तरीके से इन्हें गाइड करते थे, या आपका होना ही काफ़ी था, लोगों को पता था ये है इसके साथ। भले ही आप इनके लिए कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हो, बेवकूफ़ियाँ कर देते हो, आपकी बात कर रही हूँ, आप इन्हें माफ़ कर देते हो, सुन लेते हो, पर आपकी पर्सनालिटी जो मुझे दिख रही है कि हर कोई आपसे कुछ नहीं बोल सकता है, एक ऊंची आवाज़ में भी हर कोई आपसे बात नहीं कर सकता था। आप इनकी सुनते थे, मे बी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस वो भी आपका प्यार था। ठीक है, जो प्यार है कर ले, जैसा करना है कर ले, ऐसा कुछ था आपका सीन ना, बट लिटरली आपसे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। तो
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, परेशान है, अपनी हर गलतियों को लेकर परेशान है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया आपको, ईगो दिखाया। किस बात का ईगो भाई, किस बात, आज ईगो कहाँ गया? जब लोग इनकी डिसरिस्पेक्ट करके जा रहे हैं तो कहाँ गया वो ईगो? तो दिख रहा है बहुत बहुत सैड है, बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं ये। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द डेविल। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इन्हें प्यार दिखाते गए या आपके इमोशंस के साथ खेलते गए। बहुत गलत किया है, डेविल का कार्ड है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया, आपके इनोसेंसी का, आपके प्यार का बहुत फ़ायदा उठाया। और आज जस्टिस हो रहा है ना, आपको जस्टिस ही, कर्मा बैलेंस होता है, कर्मा लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं। वो कितने पेन में है ना आज, कितने तकलीफ में, कितने दर्द में है, आपको नहीं पता। लिटरली वो बहुत पेन में दिख रहे हैं, लिटरली वो बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, उनके साथ कार्मिक जस्टिस हो रहा है। तभी तो लोग, जिसमें मैंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट कर जा रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, दिल दुख रहा है, अकेले पड़ चुके हैं। ये क्या है? कर्मा नहीं है तो और क्या है आपके साथ गलत करने का ना? अभी तो चीज़ें स्टार्ट ही हुई हैं, अभी और मिलना बाकी है। तो वो दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मन उदास है। अगर आज पैसा भी है, सब पावर भी है, सब कुछ अगर है भी, पहले तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे, जैसा हमने 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा था, ऐसा दिख रहा है कि पहले था, पर वो रुतबा, वो पैसा, वो हर चीज़ ये खो बैठे हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर कुछ लोगों के पार्टनर के पास है भी तो, पर सुकून नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है। क्या करेंगे ऐसे पैसों का जहाँ पर सुकून ही नहीं हो, जहाँ पर कुछ अच्छा ही नहीं फील हो रहा हो ना? आप खुद हर चीज़ थोड़ी खरीद सकते हो। प्यार खरीद सकते हो क्या? सच्चा प्यार पैसों से नहीं। आप कोई, हाँ, टेम्पररी कनेक्शन जरूर खरीद सकते हो। टेम्पररी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मतलब में टिके हो ना, वो रिश्ते जो मतलबी हो, मे बी कोई थर्ड पार्टी मतलबी थी या मतलबी था ना, जो या तो उसे इनसे फिजिकली अट्रैक्शन था इसलिए इनसे जुड़ा था या जुड़ी थी, या फिर पैसों की वजह से। तो जो मतलब के रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा टाइम रहते नहीं है, टिकते नहीं है, और सामने वाले को समझ आ ही जाता है कि ये सच में प्यार करता है या क्या है। तो आपके पार्टनर को समझ आया है कि तीसरे व्यक्ति का प्यार जो है, थर्ड पर्सन का प्यार जो है, वो फेक है। और तब समझ में आया जब ये अकेले थे, परेशान थे, किसने साथ दिया? किसी ने नहीं दिया। तो दिख रहा है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत हो गया। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, फैमिली एग्री नहीं कर रही, कुछ भी हो, अब सुकून चाहिए भाई, आपका साथ चाहिए। कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, अब नहीं, बहुत हो गया, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पर स्टक हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ को लेकर कुछ भी, मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। जो भी हो रहा है बुरा तो बहुत जल्दी हो रहा है, पर कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, आप इंस्पिरेशन हो उनकी। प्यार करना आपने सिखाया, जीना आपने सिखाया, क्योंकि जब तक ये आपके साथ थे, खुलकर जीना क्या होता है, खुलकर प्यार करना क्या होता है, प्यार में हद से गुजर जाना क्या होता है, वो आपसे सीखा है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और यस, कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। सब कुछ रुक गया है, सब कुछ स्टक हो गया है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तभी तो आज वो आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, तभी तो वो आप, सब कुछ ठीक हो जाए उनकी लाइफ में, आप आ जाओ, सब कुछ बेहतर हो जाए, वो ये चाहते हैं। क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो आपको, पल पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पल पल आपके बारे में सोच रहे हैं। नहीं, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो दूरियों को ख़त्म करना है, जस्टिस करना है, ठीक है, दूरियों को ख़त्म करके जस्टिस करना है। ऐसा दिख रहा है कि उनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, उनको सब कुछ बेहतर चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ बेटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब दूरियों को ख़त्म करना है आपके साथ जस्टिस करके। जो आपको नहीं दिया, जो भी आप चाहते थे इनसे, लव, कमिटमेंट, प्यार, साथ, या जो भी चाहते थे, आपको नहीं चाहिए शादी हो। अगर आप में से कुछ लोग हैं कि नहीं चाहिए, पर साथ तो चाहिए ना, कि साथ रहे हमेशा, तो जो भी चाहिए वो अब आपके लिए करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत दूरियां आ चुकी हैं। अब दूरियों को ख़त्म करना है, कम करना है। द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत होपलेस एनर्जी है कि कैसे करेंगे, क्या होगा, पर करना ज़रूर है, ठीक है। ये दिख रहा है, प्यार करना है, साथ देना है, साथ निभाना है। तो यहाँ पर 21 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स और भी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, ओके। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।